एक साधारण सा भक्त था, लक्ष्मण मल्लाह। बड़ा मस्त मौला, भोला भाला, अपनी कभी उसे परवाह ही नहीं हुई। पढ़ाई लिखाई से भी उसका कोई सरोकार नहीं था। कभी विद्यालय के दर्शन तक नहीं किए थे। कोरा अंगूठा छाप था। उसमें तो बस एक ही धुन थी, वो गुरु भक्ति की। एक ही विद्या में वह पारंगत था, वह थी गुरु सेवा की। सद्गुरु स्वामी के भोजन, वस्त्रों और शयन कक्ष का ख्याल रखना, बस इन्हीं के घेरे में उसकी पूरी दुनिया सिमटी हुई थी। सद्गुरु स्वामी आश्रम में बड़े बड़े योग व साधना शिविर लगाया करते थे। उनके योग ऐश्वर्य को देखने जिज्ञासु जन दूर दूर से खिंचे चले आते थे। कठिन आसनों को देखते और दोहराने का प्रयास करते, क्रियाओं और प्राणायामों का अभ्यास किया करते, तरह तरह की मुद्राएं और बंध सीखते, फिर ज्ञान और ध्यान के गूढ़ रहस्यों को जानते। कुछ धुरंधर साधक तो घंटों घंटों स्वयं को अभ्यास की भट्टी में झोंके रखते। सबका मुख्यतः एक ही भाव रहता, किसी तरह योग में सिद्धि लाभ हो जाए, ध्यान की गहराइयों में उतरकर ऊंची अवस्थाएं पा जाएं। सद्गुरु स्वामी की कृपा उनके लिए सांसारिक सुखों की तिजोरी थी, जिसमें सेंध लगाकर वे धन्य धन्य हो जाना चाहते थे। तीसरा विद्वान शिष्यों का वर्ग था, सद्गुरु स्वामी के विद्वत व्याख्यानों का मुरीद, आध्यात्मिक तर्कों और ऊंचवान विचारों का प्रशंसक श्रोता समाज। सद्गुरु के वचनों से एक शानदार ग्रंथ संकलित हो जाए, उन्हें दोहराकर ऊंचे मंचों की मैं शोभा बन जाऊं, मेरी तर्क प्यासी बुद्धि की तृप्ति हो जाए, कुछ ऐसी ही मंशा इस वर्ग की थी। दरअसल शिष्यों के ये सभी वर्ग सद्गुरु से कुछ ना कुछ चाहते थे, बस सद्गुरु को नहीं चाहते थे। पर इन सभी वर्गों से जुदा था लक्ष्मण मल्लाह। अपने बारे में सोचा ही नहीं जिसने, भला वह क्या चाहेगा, क्या मांगेगा। उसकी सोच तो इसी भाव से भरी थी कि सद्गुरु को आराम कैसे दूं, क्या क्या करूं जिससे मेरा सद्गुरु प्रसन्न हो, जिससे मेरे सद्गुरु को प्रसन्नता मिले। जब भी वह सद्गुरु स्वामी को स्वस्थ और ऊर्जावान देखता तो इसी को अपनी सर्व सिद्धि मानता। सद्गुरु स्वामी को मुस्कुराता, बेहसता पाता तो सदके जाता। ध्यान का परम फल इसी में संजोया पाता। विद्वत व्याख्यानों से भी इस निरे अनपढ़ का भला क्या काम। सारे वेदों, स्मृतियों, शास्त्रों का सार तो बस इस पंक्ति में ही उसे मिल जाता था, जब गुरुदेव प्यार से कह देते, वाह मल्ले, आज तो तूने खूब बढ़िया सेवा की। फिर रीछ कर गुरुवर अपने युगल चरण आगे बढ़ा देते और कहते, ले अब चरण सेवा भी कर ले। ओहो भाग्य, मल्लाह के लिए तो यही सबसे ऊंची अवस्था का सिंहासन होता। हाँ, हमारे लक्ष्मण मल्लाह जी के कुछ नित नियम भी थे। ऐसा नहीं कि वे बिल्कुल ही अल्लड़ फकीर थे। मल्लाह ने अपनी छोटी सी कोठरी के छोटे से कोने में एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था। उसमें सद्गुरु स्वामी की पुरानी जर्जर पादुकाएं स्थापित कर ली थी। पूजन अर्चन की कोई सामग्री नहीं थी, बस बाहर बगीचे से तोड़े हुए कुछ फूल थे और एक बेशकीमती धरोहर। जी हाँ, यह धरोहर थी गुरु चरणों की रज। जब भी सुबह सद्गुरु स्वामी स्नान करने जाते, मल्लाह उनकी चरण पादुकाएं चमकाने में जुट जाता, अपना अंगोछा धरा पर बिछाता और पादुकाओं पर लगी सारी धूल, मिट्टी, रच कण उस पर झाड़ लेता। फिर इन्हीं कणों को समेटकर एक डिबिया में भर देता। यही डिबिया उसने सहेज कर अपने मंदिर में रखी हुई थी। जब भी फुर्सत मिलती मंदिर के सामने बैठ जाता और चरण पादुकाओं को निहारता रहता, उन्हीं पर ध्यान लगाता और गुरु नाम का उच्चारण करता। कभी कभी एक आध भजन भी गुनगुना देता। अंत में डिबिया खोलकर चरण रज की चुटकी भरता और अपने माथे पर बिंदी सजा लेता।
फिर दौड़कर अपनी सेवा में मग्न हो जाता। दिन में कई बार यही क्रम दोहराता। जाने क्या सुकून मिलता था उसे। एक दिन सद्गुरु स्वामी ने उससे पूछ ही लिया, रे मल्ले, तूने नहीं बनना इन सब लोगों की तरह महान योगी, ध्यानी, सिद्ध ऋषि। मल्ला इतने भारी भरकम शब्द सुनकर घबरा गया। न प्रश्न समझ आया, न उत्तर देना आया, बस शर्मा सा गया। उसकी दशा देखकर सद्गुरु स्वामी खिलखिलाकर हंस दिए। जोर देकर फिर पूछा, अरे बता न मल्ले, तूने नहीं बनना वो महान। मल्ला खी कर हंस दिया और लजाकर कह गया, पता नहीं, मुझे क्या पता गुरुजी, आप ही जाने। यह सुना तो सद्गुरु स्वामी के नयन प्याले ममता से भर गए। जब गुरु माँ में प्रेम उमड़ता है तो आशीष बरसने लगते हैं। मल्लाह भी तो शिशु था जिसे अपनी कोई सुध-बुध नहीं थी, गुरुवर पर पूर्णतः आश्रित। सद्गुरु स्वामी ने भी मानो मल्लाह को अपनी आध्यात्मिक गोद में उठा लिया। धीमे से अपने ही मन में बोले, तुझे नहीं पता तो मुझे तो पता है। बड़ा अद्भुत नियम है गुरु शिष्य के इस पवित्र संबंध का। अगर शिष्य को बहुत कुछ पता है तो गुरु मौन रहते हैं। अगर शिष्य में अपने लिए ढेर सारी चिंताएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, तो गुरु उसके जीवन में शून्य जैसे बन जाते हैं। होते भी हैं पर होकर भी नहीं होते। लेकिन उसका क्या, जिसे अपना तो कुछ अता पता नहीं, सिर्फ गुरु की प्रसन्नता का पता है, जिसके पास चिंताएं नहीं, सिर्फ उसके गुरु का चिंतन है, जिसने आकांक्षाओं की भारी गठरियां सिर पर नहीं लादी हुई, जो बस सेवाओं और आज्ञाओं की धुनों पर मस्त झूमता रहता है, जिसने अपने से नहीं केवल और केवल गुरुवर प्यारे से प्यार करना सीखा है। उसका क्या, उसका सब कुछ फिर गुरुवर को देखना होता है। भाई जो निर्भर है उसी का तो भार संभाला जाता है ना। अब से तू त्रिकुटी पर जो भी दृश्यावली देखना चाहेगा तुझे वही साक्षात दिखेगी। सच सच गुरुजी, मैं तो हर समय बस आपको ही देखना चाहता हूँ। आप यहाँ दिखोगे ना? सद्गुरु स्वामी प्रेम विभोर होकर बोले, मल्ला, हाँ मल्ला, हम तुम्हें दिखेंगे। अरे पगले, तुझे मैं कौन सी अवस्था दूं? मल्ला को प्यार भरी थपकी दी और आगे कहने लगे, तेरी गुरु भक्ति के आगे ये सारी अवस्थाएं छोटी हैं मल्ले। तूने तो परम अवस्था देने वाले अर्थात अपने सद्गुरु को ही पा लिया है। अब तेरे लिए क्या पाना शेष है? कुछ भी तो नहीं। मल्लाह सहजता और सरलता से हाथ जोड़े बैठा था। निसंदेह उसके जैसे गुरु भक्तों की प्राप्ति देखकर भगवान शिव ने गुरु गीता में कहा होगा, गुरुदेव की चरण धूलि का एक छोटा सा कण सेतु बंद जैसा है। उसके सहारे महाभव सागर सरलता से पार किया जा सकता है। ऐसे परम देव की मैं पूजा उपासना करूंगा, ऐसा भाव